बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम के टू सहर के साथ मैं हूँ नौशीन खान और मुझे कहते हैं मुदस्सिर अली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और नौशीन और मैं आपसे मिले थे पिछले साल, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हाँ, पिछले साल को। यार नौशीन, वो 2022 था, ये 2023 है। हाँ, बीच में दिनों का ही फर्क है ना। आप तो इतना कह रहे हैं जैसे बंदा कहता है पूरा साल गुजर गया। वैसे बात तो सच है कि पूरा साल गुजर गया। बिल्कुल जी, साल और तो पता ही नहीं चला। लेकिन ये है कि अच्छे हर दिन के साथ एक नई उम्मीद, नई उमंग के साथ हम भी प्रोग्राम करते हैं और चाहते हैं कि आपका दिन भी ना वो एक नए अंदाज के साथ शुरू हो और एक एनर्जी के साथ शुरू हो। बिल्कुल जी, हम चाहते हैं कि आप हर दम ताज़ा रहें। और हर दम ताज़ा रहने का मतलब ये है कि आप फ्रेश रहें, मुस्कुराहटें बखेरते रहें, चाहे वक्त अच्छा है या नहीं भी अच्छा, क्योंकि जो अच्छा वक्त नहीं होता वो थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद अच्छे वक्त में आना होता है। बिल्कुल सोहनी गल की थी तुसां। मैं ये शय विच ऐड करना चाहता हूं कि वक्त जिवें भी होवे ना, वक्त लंघ वेंदा हुंदा, चंगा या बुरा, ठीक है। लेकिन एक सर्कल है, एक साइकिल है कि हर दिन के बाद रात होती है और हर रात के बाद दिन होता है। बिल्कुल। तो जब आप कामयाब हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये कामयाबी आपकी फॉरएवर रहेगी। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और आप समझते हैं कि यार ये मैं सक्सेसफुल हो गया तो बस ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत का कानून है कि हर अरूज को जवाल है, ठीक है। और दूसरा ये कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपने अरूज के टाइम में कैसे हमने सरवाइव करना है, और जब हमारे पास जब हमारा अरूज नहीं होगा या जिसका नहीं होगा तो उस टाइम में वो कैसे रहेंगे। बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी बात की है। बड़ी डीप बात मैंने कभी कभी कर बहुत गहराई वाली बात की है आपने वाकई में। बिल्कुल ये तो है कि असा नींद को भी चाहते हैं कि चढ़दा सूरज लै जाता है, चढ़दा सूरज लै जाता है, उस लेना होता है। और उस तो बाद एक बादशाह था, उसने अपने मुल्क में ना एक ऐलान करवाया कि जी मुझे कोई ऐसी चीज़ आप बताओ कि मैं अगर खुश बैठा हूँ तो मैं उदास हो जाऊँ, और अगर मैं उदास हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ ना। तो जो मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेगा उसको मैं बेतहाशा इनामात दे दूंगा। तो काफ़ी टाइम गुजर गया, कोई बड़े बड़े दाना, बड़े बड़े वो मुफक्किर, वो अपनी तरफ से अक्लमंद लोग, नॉलेज वाले लोग, वो अपनी अपनी चीज़ें लेके आ रहे हैं जी। बादशाह सलामत ये कर लेंगे, तो बादशाह सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे क्योंकि बादशाह खुद एक दाना इंसान था। तो एक आम सा इंसान एक बड़े अरसे के बाद बादशाह साहब के पास जाते हैं और एक छोटी सी चीज़ उनको जाके देते हैं। तो बादशाह साहब जब देखते हैं, बादशाह साहब ऐलान करवाते हैं कि जो मैं चाह रहा था वो मुझे आज मिल गया और वो इस बंदे ने मुझे दिया, तो मैं अपने इनको इतने इनामात से नवाज दिया जाए। ठीक है। अब सारे लोग हैरान हो गए कि हमने इतनी बादशाह सलामत को चीज़ें बताई कि भाई ये चीज़ है, ये है, ये है, लेकिन बादशाह सलामत किसी चीज़ पे भी उनको खुश नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, खुश नहीं हो रहे थे। ये क्या हो गया? तो बादशाह सलामत ने कहा कि जी मुझे इस बंदे ने एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। अब लकड़ी का टुकड़ा, फिर लोग और थोड़े से हो गए कि तजस्सुस होने लगा। लकड़ी का टुकड़ा क्या था? कोई ऐसी लकड़ी होगी जो शायद दुनिया में नापैद होगी, जो बादशाह सलामत जिससे इंप्रेस हो गए हैं और जिससे मुतमईन हो गए हैं। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। उस लकड़ी के खूबसूरत टुकड़े के ऊपर बड़ी नीट, क्लीन और सफाई से लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वाह, ये कैसी लाइन है? बिल्कुल जी। एक लाइन में जो है वो क्या कहते हैं, कूजे में दरिया को आपने कूजे में दरिया को बंद कर देना, समंदर को कूजे में बंद कर देना। अगर ये लाइन कोई बंदा भी किसी भी टाइम बैठ के सोच ले तो मेरे ख्याल में कि वो अगर डिप्रेस्ड है तो वो उसकी एक होप और उम्मीद जो है ना वो उजागर हो जाएगी। और अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा खुश है और वो इसको अगर देख ले और समझ ले तो उसको भी पता चल जाएगा कि लाला ये वक्त भी लंघ वैसी। तो वक्त जो है ना वो उसने गुजरना होता है। वो कभी वक्त ऐसी चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल जी, वक्त गुजरने के लिए है और इसको अच्छा गुजारें, हम तो यही चाहेंगे। क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे थे कि गम के साथ खुशी है, दुख के साथ सुख भी है, तो जीत के साथ हार भी है। अगर ये चीज़ें ना होती तो हमें अच्छी चीज़ों को जब हम हासिल कर लेते हैं, आप फ़र्ज़ करें कि आप जीत रहे हैं, मुसलसल जीत रहे हैं,
लेकिन बीच में हार अगर नहीं आ रही ना तो आपको उस जीत का मजा नहीं आएगा। जब आप हार के फिर जीतेंगे ना, फिर आपको उस जीत की कदर भी होगी और आप उससे जिंदगी का नाम ही अप्स एंड डाउन्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें इसी चीज से पता चल जाता है। बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਹਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਆਏ सूरज चढ़िया है। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ये अक्सर होता है ना कि नवा चंद चढ़ के नवा चंद चढ़ के आया तू। हाँ वो वाला चंद। अच्छा ये केड़ा लोग अक्सर इस एग्जांपल को लेते हैं कि वो मत केड़ा नवा चंद चढ़ा है। एक मुहावरा है ना। मुहावरा इस किसका, थोड़ा सा मुझे बताएं इसका बैकग्राउंड क्या है। मतलब क्या कारनामा अब अंजाम दिया है आपने। उसको चांद के साथ हम कहते हैं कि ये चांद, ये कहावतें हैं ना, तो आप के नवा चांद चढ़े तो ठीक है, तो वो ये है कि मतलब क्या नया कारनामा किया है। क्या नया कारनामा किया है, तो नया कारनामा जरूर हम आपसे शेयर करेंगे अगर होंगे हमारे पास। आपने किए कारनामे नए साल में? नए साल में कारनामे बस हमारे अक्सर क्या कारनामे, पिछले कारनामों में तो आपने तौबा की थी आखिरी दिन पे कि हम अब नेक्स्ट जो है कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं देंगे, लेकिन अभी तक आपने तौबा नहीं की। तौबा तो हर वक्त करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए, तब तौबा कबूल होती है। बिल्कुल जी, खैर जी, और ये तो बात मैं यही पहले भी कह रहा था कि हमारी जो नए साल की जो अपने साथ जो अहद और वादे जो करता है बंदा कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसमें ये चीज़ भी थी कि हमने सीधे रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पे चलाए जिस रास्ते पे हमें चलने का हुक्म दिया गया है। जी बिल्कुल, और खैर बातें तो हमारी चलती रहेंगी, साथ साथ इस प्रोग्राम में आपको हम दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत से शोज़, और आज के जो प्रोग्राम में शोज़ हमने शामिल किए हैं उनमें खुशबू जो है ना, खुशबू मटर चावल की जड़ी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, मैं भी कहूँ ये प्रोग्राम की खुशबू कैसे आने लगी है। बिल्कुल जी, आज तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो प्रोग्राम में ज़ाहिर गाए बगाए हम ऐसी झलकियाँ आपको दिखाते हैं जिसमें आप खाना पकाना भी सीख रहे होते हैं। और जैसे हम बात करें खाने पकाने की, तो हमारे तो होती है, देखिए इंटरटेनमेंट तो होती है ना, देखिए ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट के साथ साथ खुश खुराक होना बड़ा वो भी ज़रूरी है। होता है। बिल्कुल, और खुश खुराक होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुरगन ग़िज़ाएं। खुश खुराक होने का मकसद ये है कि खुश्क खुराक, खुश्क खुराक जिस तरह खुश नहीं मतलब कहने का मुर्गन के साथ खुश्क जो है वो लफ्ज़ लगाएं ना। खुश ये नहीं कि बहुत महंगी महंगी डिशेस आप खाएंगे तो तब वो आप खुश खुराक होंगे। जो मटर पुलाव जो होते हैं ना, इस जैसी चीज़ें भी बड़ी मज़े की होती हैं, इनको भी खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पुलाव जो है ना सिर्फ वो बीफ का होगा, मटन का होगा या चिकन का होगा। बिल्कुल, वेजिटेबल सब्जियों का जो है पुलाव वो भी आप खा सकते हैं। और हम जी अभी आपको जो प्रोग्राम दिखाएंगे इसमें जैसे आपने बताया मटर पुलाव की खुशबू इनको आ रही थी, तो आपको भी आएगी जी। तो हम चल के देखेंगे प्रोग्राम की झलकियाँ। प्रोग्राम है हमारा मिशी खान का और उसमें वो कुकिंग भी कर रही हैं, साथ में बहुत खूबसूरत सा एक गीत भी है, हम वो भी अपने नाज़रीन ज़रूर ज़रूर। इससे पहले कि हमारे नाज़रीन कहें कि खुदा दा वास्ता है प्रोग्राम कहा छोड़ो, तो गल्ला बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं फलसफराना। बिल्कुल जी, फलसफियाना। अच्छा, फलसफराना नहीं होता, फलसफियाना होता। फिलॉसफर तो इंग्लिश का वो आ जाता है ना, वर्ड आ जाता है। फलसफा जो है ना ये अब हमारी उर्दू लुगत का वर्ड है। फलसफा नहीं झाड़ते और हम चलते हैं प्रोग्राम की झलकियाँ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। मिशलिशियस डिशेस जो है उसमें आज बन रहा है ज़बरदस्त सा मटर पुलाव। हैप्पी 2021 भी मैंने लिख दिया कि 2021 का पहला जो है मिशलिशियस डिशेस है, और मटर पुलाव मेरा बड़ा फेवरेट है, सबका बहुत फेवरेट है। और ये बचपन की याद भी दिलाता है कि जब बचपन में जो है रायता साथ बना होता था और पिकनिक पे स्पेशली जाना होता था तो मटर पुलाव सबसे कन्वीनियंट होता था। कुछ लोग इसके अंदर वो भी डाल देते थे, क्या कहते हैं, सॉरी, कुछ लोग इसमें गोश्त भी डाल देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप चिकन ऐड कर लें या फिर आप बीफ ऐड कर लें। और 2021 में नाज़ी नया मैंने सोचा नया कमर भी दिखा दूं कि मेरी कमर है, कमरा नहीं बना अभी। मैंने कहा नया वो क्या कहते हैं, न्यू यू नो एप्रन। अच्छा, अब आ जाते हैं इस तरह की अगर आपके पास देगची है तो इस देगची में बिल्कुल परफेक्ट बनता है, खुला खुला जो है पुलाव बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जिसमें तेज़पात, ये दारचीनी, छोटी बड़ी इलायची और ये लौंग, काली मिर्च, साथ में जायफल, जवित्री और साथ में ये आप देख सकते हैं ये ज़ीरा,
ये जो है ये ज़रूरी होता है। जिनको पसंद नहीं है वो एक मलमल की पोटली बना के भी उसमें डाल सकते हैं और जब पकने के बाद उसको निकाल दें। लेकिन ये गरम मसाला चू करने में भी बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें उसके अलावा 1 टीस्पून में डालूंगी ज़ीरा, हस्बे ज़ायका नमक, 2 चिकन क्यूब्स जो कि आपको मिलती हैं मार्केट में। चिकन क्यूब्स जो है फ्लेवर बहुत अच्छा देती हैं। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 कप के बराबर इसमें ब्लांच किए हुए मटर डालूंगी क्योंकि थोड़े से सख्त होते हैं, देर में गलते हैं, तो ज़रा सॉफ्ट हों तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके अलावा 1 कप जो है इसमें यूज़ होगा ये जो भुना हुआ प्याज है। ये बहुत ही टाइट हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गई है। ये ऐसे ही ठीक है, 1 सेकेंड ऐसे बांध लेती हूँ। 1 कप के बराबर जो है उसमें भुना हुआ प्याज डलेगा और 1 किलो के बराबर इधर बासमती या सेला से वैसे ज़्यादातर जो है वो क्या कहते हैं उसको, जर्दा बहुत अच्छा बनता है। लेकिन ये कि मैं बासमती जो है कर्नल बासमती, मुझे ये आज तक समझ नहीं है ये किसने नाम निकाला कर्नल बासमती। कर्नल बासमती जो है वो 1 किलो के बराबर जो है भिगो दिया, अच्छी तरह धो के उसको भिगो दें तो वो डबल होगा। और अच्छी क्वालिटी के चावल जो है वो हमेशा जो है डबल हो जाते हैं और देर तक आपको 2 दिन तक एटलीस्ट आप फ्रिज में रखें तो ख़राब या उसमें से कोई स्मेल नहीं आती। हैंड वॉश ज़रूर करें, हैंड वॉश से बिल्कुल आप दूर ना भागें क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सबको हाथ धोने की जो आदत हो चुकी है। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं और जो रेसिपीज़ हैं वो इंजॉय भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। उसके अलावा इसमें मैं 2 अदद प्याज जो है ये वाले ये काट के डालूंगी और एंड में जब हम इसको सर्व करेंगे तो फिर मैं थोड़े से जो स्प्रिंग अनियंस हैं, हरी प्याज है, वो मैं सर्विंग के बाद जो है और साथ में हम बनाएंगे इंशाल्लाह बड़ा मज़ेदार सा रायता जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, नमक और खीरा और प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्चें डलेंगी। तो वो आप साथ में ज़रूर कॉन्डिमेंट के तौर पे बनाएं, वरना उसके बगैर जो है सलाद और दही और रायते के बगैर ना खाना बहुत इनकम्प्लीट लगता है, चाहे आप बेशक थोड़ा सा बनाएं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं ऑन कर देती हूँ और ये पैन ऑन, ये क्या हुआ? माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, इसको पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो रहा है इसको। सॉरी नाज़रीन, गैस तो नहीं है? ओह गॉड नाज़रीन, there is some problem with this। मैं प्याज काट लेती हूँ नाज़रीन पहले, तुम लोग हंसो, कॉमेडी शो चल रहा है ना। अब क्या करें नाज़रीन, वो लाइव शो है तो उसमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। एनीवेज मैं पहले प्याज काट लेती हूँ, आप चल के चल रहा है यार, पटाखा ना बच जाए खुदा के वास्ते। अच्छा राजी, मैं पहले प्याज आप काट लें अच्छी तरह और मैं जब तक ये आप सेट कर लें, प्याज काट लेती हूँ और प्याज काटने के बाद प्याज मैं इसी में डाल रही हूँ। आपको पता है मैं ठंडे ऑयल में ही प्याज डाल देती हूँ। अभी हमारे गैस के टेक्नीशियन आए हैं गैस के टेक्नीशियंस जाने सॉरी नाजी, माफ़ कीजिएगा, इतने ग्लैमरस कपड़े पहन के करते करते। चलो यार, ये फूस आवाज़ें आ रही हैं इसमें, बिल्कुल लग रहा है हॉरर फिल्म चल रही है। तेल कहाँ गया? सॉरी, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन। अब हम सीरियस कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपने 1.5 कप के बराबर हमने, मुझे क्यों डर लग रहा है इस चूल्हे से, आवाज़ें निकाल रहा है। खुबैब तुम नीचे बैठ के देखो, जल भी रहा है ये हमने डाल दिए प्याज। आज नाजी मेरा बहुत ही, बिकॉज मुझे गैस और ये जो टेक्निकल चीज़ें ना, इनसे बहुत खौफ आता है। स्पेशली जो आप वाक़यात सुनते हैं ना, ये ना हो ये 2021 का पहले प्रोग्राम में ही मैं छत से चिपकी हुई हूँ। अच्छा जी, ये हमने 2 प्याज जो है वो डाल दिए, ये देखें
2 प्याज इसमें डाल दिए और इसको ठंडे तेल में मैं डालती हूँ क्योंकि वो फिर बहुत मेस क्रिएट होता है। और इसमें 2 टीस्पून हमने डाले इसके लहसुन अदरक के पेस्ट के और साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया। ये हम पकने के लिए रख देंगे इसको। 2 कप के बराबर ब्लैंच यानी हल्के से बॉईल किए हुए मटर, इस तरीके से हरी मिर्चें आपने इसमें शामिल कर दी। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है चावल डालने के लिए। अब हमने चावल इसमें शामिल कर दिया। ये चावल शामिल करके हमने चावलों से एटलीस्ट 2 इंच ऊपर पानी होगा तो बिल्कुल परफेक्ट आपके राइस बनेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़ाहिर है थोड़े स्टिकी राइस बन जाएंगे। राइस सारी निकाला करें, ज़ाया ना करें। कोई भी चीज़ ज़ाया करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला आपसे हिसाब लेंगे कि एक दाना भी क्यों ज़ाया किया आप लोगों ने। ये हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पानी शामिल किया। 1.5 से 2 इंच के करीब हमने पानी इसमें शामिल करना है। ये हो गया। अब ये दरमियानी आंच पे इसको आपने थोड़ा सा लेवल कर लिया, ये और ये। अब ये आराम से थोड़ा सा ढक्कन आपने अलहदा रखना है और इसके बाद ये दरमियानी आंच पे आराम से ये पकेंगे। अब नाज़रीन नज़र खोल रही हूँ उसको, बुरगुरी बनाएंगे। अच्छा, अब एक तो नाज़रीन मेरी जो साफ़ी है ना, एक तो खून साफ़ करने वाली होती है ना साफ़ी, खून साफ़ और जिल्द शादाब, एक वो है ना, एक ये होती है साफ़ी, ये गायब होती है। आय हाय 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, दिस पिलाव इज़ गोइंग टू रॉक K2 चैनल टुडे। आप देखिएगा इतना खूबसूरत प्यारा लेसदार पुलाव जो है वो आपने नहीं खाया होगा। इसको बंद कर देते हैं और अब इसको हम डिश में निकालते हैं। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उनका बहुत फेवरेट है मटर पुलाव और इसमें कोई मिर्च नहीं है। मैंने आज उन पे थोड़ा रहम कर दिया क्योंकि अच्छा नाज़रीन, मरी के जो रहने वाले हैं ना वो लोग मिर्च ज़्यादा नहीं खाते। मरी के रहने वाले, ये देखें ज़बरदस्त मटर पुलाव बना है। खुशबू इतनी है प्यारी और इसको जब ये लोग खाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। ये हो गया एक डिश आज, क्योंकि माशाल्लाह से 1 किलो राइस, देखें नाज़रीन अच्छी क्वालिटी की राइस होती है तो कितना, ये 1 किलो राइस है। ये एटलीस्ट 10 लोग अगर उनका नॉर्मल पेट है तो वो खा सकते हैं। अगर उनका खाने का हाबड़ा है फिर मेरे ख्याल 4 से 5 लोग खा सकते हैं। कुछ लोगों को हाबड़ा भी होता है ना, प्लेट में इतना डाल लेंगे 2 निवाले लेके प्लेट छोड़ देंगे। इसको कहते हैं लालच। ग्रीडी ना हुआ करें। खाना पूरी प्लेट आपकी साफ होनी चाहिए क्योंकि अल्लाह आपसे ये भी पूछेंगे कि प्लेट में इतना क्यों छोड़ा भाई। पेट तो तुम्हारा इतना सा पेट होता है, उसमें कितना डालेंगे। कुछ लोग तो मुझे लगता है कि जब प्लेट में डालते हैं तो बाद में पेट पे छुरी मार के ना वो साथ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये भी ले जाएं। जेबों में भी डाल लेते हैं मुर्गी के पीस शादियों में। नहीं होते कोट के जेब, फ्राई वाले नहीं पीस होते, वो डाल लेते हैं, कहते चलो घर जाके खाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा आज का ज़बरदस्त सा मटर पुलाव इज़ रेडी। ये देख लें, ब्यूटीफुल नाज़रीन, इट इज़ वंडरफुल। इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ी सी हरी प्याज, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, इस तरह। रायता भी बन चुका है और आज की डिश आई होप आपको पसंद आएगी मिशलिशियस डिशेस में। और ये हमारी आज की रेसिपी इज़ डन। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अगर पुदीना है तो आप पुदीना, कुछ लोग पुदीना भी बोलते हैं। व्हाट इज़ पुदीना? पुदीना होता है ना, हु कॉल्स इट पुदीना? चुप रहते हैं, खामोश। उसके बाद अभी देखिए कितने बोलेंगे। ये तारा नाज़रीन, आज की रेसिपी इज़ रेडी। तारा, मटर पुलाव हैप्पी 2021। अब नाज़रीन इसको थोड़ा सा खाना भी है, खा के भी बताऊंगी कि कैसा बना। हाय 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 हाय, मज़ा आ जाएगा। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। ये थोड़ा सा रायता भी डालेंगे इस पर। अब हम इसको टिराई मारेंगे। अरे ओह,
जी वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सो बिस्मिल्लाह कहेंगे और कहेंगे बखैर रागले। आपको ज़बरदस्त से हम प्रोग्राम्स दिखाते हैं, वो प्रोग्राम्स दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, ताकि आपका ये जो टाइम होता है कि जो आपके दिन का आगाज़ है वो ज़बरदस्त चीज़ों से, ज़बरदस्त कुछ भी चीज़ आप देख लो। तो हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, जो हमारी कोशिश होती है कि इस टाइम आके हम आपको एंटरटेन भी करें और आपको थोड़ा सा बूस्ट भी करें। बिल्कुल, हम आपका मूड अच्छा करना चाहते हैं। हम मूड अच्छा करना चाहते हैं। अब देखें, मॉर्निंग हो चाहे ना हो तो फिर भी मॉर्निंग जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर सी लगती है, बिल्कुल, और कमज़ोर इनकम्प्लीट सी लगती है। बिल्कुल। वैसे आपकी उर्दू बड़ी एक उसको समझने के लिए ना दिमाग चाहिए, बंदा सोच में देखिए, पड़ जाता है। कमज़ोर नहीं होती, इनकम्प्लीट को क्या कहते हैं? खाली खाली सी लगती है। बिल्कुल, खाली खाली सी सुबह जो है हम नहीं चाहते कि आपकी हो, इसीलिए हमने प्याली जो है खाली नहीं रखी, उसमें चाय रखी है। तो आप भी चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। सुबह का टाइम है और मज़े मज़े का जो नाश्ता होता है, हाय हाय संडे का हाय दिन बड़ा एक पूरे हफ्ते में जो संडे का दिन होता है उस दिन ना आपको नाश्ता करने का मज़ा आता है। और सर्दियों में नाश्ता अगर आप वो ये जो पराठा होता है वो, और पराठे के साथ अगर गाय वाला जो देसी घी होता है जो येलो कलर का होता है, ठीक है, उसमें अगर आप डाल दें शक्कर, हाय 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 हाय, और मतलब साथ में हो पराठा जाए आप चाय। क्या चाह रहे हैं कि पराठा जो है वो आप कुकिंग ऑयल में बनाएं और फिर उसके ऊपर देसी घी लगाएं? नहीं, पराठा जो होता है वो तो होता ही देसी घी का है ना। अच्छा, ये कहीं ना, मैंने समझे शायद पराठा बना के फिर उसके बाद ऊपर देसी घी आप लगा रहे हैं। पराठे का जब नाम आता है, एक्चुअली जो असल है ना, तो पराठा होता ही देसी घी का है ना। और अगर हम उसके साथ, मेरे कहने का ये मतलब था कि देसी घी की भी दो इकसाम है। एक भैंस वाला होता है, ठीक है, उसका कलर थोड़ा सा देसी ग्रे घी की बहुत सारी इकसाम है, आप मार्केट में चले जाएं आपको बहुत सारी इकसाम का। हाँ, एक से लेके कितने तक, 10 तो हैं, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। नहीं, मैं वो देसी घी कह रहा हूँ जो अक्सर लोग घरों में ही जो बनाते देसी है, मतलब खालिस है। हैं। खालिस हाँ जी, बिल्कुल, जिसमें क्योंकि कहते हैं ना ताकत होती है। अच्छा आप देखें तो देसी घी की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें अब या तो गांव में आपको खालिस मिलती हैं, लेकिन जहाँ पे आप शहरों का रुख करते हैं, अगर आप देसी खानों की तरफ जो देसी घी है, देसी मक्खन हो गया, ये इस तरह की चीज़ें आपको मुख्तलिफ जगह पे नज़र आएंगी, लेकिन वो खालिस नहीं होती हैं। ये भी बड़ा एक अलमिया है हमारे लेकिन माशरे ये है का। ना कि बस अल्लाह ताला करे, हम तो दुआ करेंगे कि हमारी किसी चीज़ का या किसी खुराक का मसला नहीं है, ये एक कौम का मसला है। बिल्कुल, हर इंसान जब ये चाहता है ना कि यार मैं शॉर्टकट से बस पार चला जाऊँ ना, तो उसमें फिर वो करेगा मिलावट। जब मिलावट आ जाती है तो फिर आप कहाँ ओरिजिनल और अच्छी चीज़ खा सकते हैं। बिल्कुल, ये इसका वाहिद हल ये है कि जो इम्पॉसिबल सा लगता है कि हमारे आजकल अगर देखा जाए तो हमारी लैंड जो है वो ख़त्म हो रही है। ज़्यादातर कॉलोनीज़ जो है ना वो बन रही हैं एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर, और उनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है कि जब आपकी ज़राअत कम होगी तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है ना ये सफ़र करेंगी, आबादी बढ़ती जाएगी। और ये पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान का मसला है बल्कि पूरी दुनिया का मसला है सही बात है। कि वो इन चीज़ों से दो चार हैं। अगर हम लोग अगर थोड़ा सा देख लें ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर ममालिक में दो नंबरियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन गोरों का जो लाइफस्टाइल अक्सर जो मैं देख रहा होता हूँ तो उनमें ये होता है कि वो प्रेफर करते हैं खुली जगहों पे जाके रहने के, और उन्होंने कोशिश की होती है कि मुर्गियाँ भी अपने साथ रखी होती हैं, उन्होंने पाली होती हैं, और गाय भैंस जो है वो भी अपने घर के पास ही रखते हैं आसपास, और उनकी केयर भी खुद कर रहे होते हैं। हम आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हाय यार गाय दी कौन कर सी, हाँ, अच्छा मुर्गियों को मैं दाना डालूंगा, ठीक है। इस किस्म की चीज़ें जो है ये नेचर है, इनके साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं इन चीज़ों के साथ। अगर हम मुर्गियां रखते हैं तो ऑब्वियसली मुर्गी के जो देसी अंडा है वो फार्मी अंडे से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, तो वो जब आप खाएंगे तो उसका एक ऑब्वियसली अच्छा एक आपको रिजल्ट मिलेगा। सही बात। इसी तरह अगर गाय भैंस अगर आप रखते हैं, अगर आपके पास स्पेस है, तो वो अगर आप दूध इस्तेमाल करेंगे तो उसका एक अपनी खुशबू है, एक अपना टेस्ट है। बिल्कुल, और दही उससे है, से आप फिर आपकी उससे बहुत वो सारी कर चीज़ें आ सकते जाएंगी। हैं, देसी घी है, मक्खन है, तो ये सारी चीज़ें आपको घर के अंदर भी वो हो सकती हैं अगर थोड़ी सी जान पे सख्ती सह लें तो। लेकिन सख्ती सहन वाली गाल बिल्कुल कोई हाय मैं ये काम करे सा यार मैं गाय भैंस नो 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 बस यार 1 लीटर या 2 लीटर जो है ना मैं बाहर से लेके वो पी लूँगा दूध। तो इन चीज़ों से तो फिर ऐसा होगा, फिर आप कहाँ कहेंगे कि फिर ये ना कहना कि यार बताया नहीं था ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अपने जिस्म को, अपनी जान को थोड़ा सा ओखा कर घिनो लाला, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। चलें लगे हाथों हम लोग जो है ना नसीहतें भी साथ साथ कर रहे होते हैं। ये आपको पता है
कि हम तो बीच में नसीहतें भी करी जा रहे होते हैं। बिल्कुल। खैर जी, ये तो अच्छी बातें हैं, हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर की जाएं। बाकी अमल करना ना करना आप तक है। हाँ। लेकिन साथ साथ हम गपशप लगा रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र हो रहा होता है, जाहिर सी बात है। जैसे नाश्ते का टाइम है तो हमने देसी घी का जिक्र किया। अब जिन लोगों के पास नहीं है उनका दिल भी करो यार वाकई हमने काफ़ी टाइम हो गया है देसी घी खाए, ओरिजिनल चीज़ें खाएं यार, ओरिजिनल चीज़ें खाएं। ओरिजिनल अगर थोड़ी सी आपको मेहनत भी करनी पड़ जाती है ना ओरिजिनल चीज़ के लिए ना, कर छोड़ो यार, कर छोड़ो। बिल्कुल जी। अच्छा। मेहनत तो जी नहीं, वो आते हैं ना, चुराना चाहिए। हाँ, ये ना हो कि यार बंदा बात कहे हुए मेहनत है, ये तो जवान दी मौत है, ये गल नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा, बात ये है, उस दिन हम एक प्रोग्राम करे तो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि उसमें हमें एक कॉलर आया जो क्वेटा से था, तो वो हमें कह रहा था कि यार हमारे इलाके में लांधी गोश्त वो बड़ी फेमस डिश है और बड़ी लोग उसे पसंद करते हैं। और लांधी गोश्त, लांधी गोश्त वो होता है कि वो जब जानवर छोटा जानवर उसको जब ज़िबा करते हैं तो उसके गोश्त को ड्राई कर लेते हैं। अच्छा। उसके ऊपर नमक लगा के, फिर मैंने उसको बाकायदा रिसर्च किया जब उसके ऊपर, तो वो उन्होंने बड़े बड़े जानवरों को कट करके ज़िबा करके उनके गोश्त को धूप में सुखाने के लिए वो फिर उन्होंने लटकाया हुआ था उनको। अच्छा। उसके ऊपर मसाले कुछ नमक वगैरह मेरे ख्याल में लगा के, फिर जब वो बिल्कुल उसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, तो फिर उसको स्टोर किया जाता है। अच्छा। आप रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रिज में रखें, वो वैसे भी आप रख सकते हैं उसको किसी भी अच्छी चीज़ अच्छे से ढांप के। तो वो फिर कह रहे थे कि इस डिश को हम ज़्यादातर क्वेटा वाले जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो हम इस डिश को दोबारा फिर पकाते हैं, जो फिर हम ये खाते हैं ना डिश, वह तो ठंड वड नहीं लगती सानू। अच्छा। सर्दी नहीं लगती कि इतना ज़्यादा इसका असर होता है इंसान की बॉडी के ऊपर। और ये देखें हमारे इलाकों में, हमारे पाकिस्तान में कितनी मज़े मज़े की यूनिक सी चीज़ें भी मौजूद हैं जो ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। सकाफत का हिस्सा बन चुकी है। देखें अब जैसे आप चले जाएं कबायली इलाका चार, बिल्कुल वहाँ पे भी यही सिस्टम है। अक्सर लोग ये जब हम बात कर रहे होते हैं कि जी गोश्त को धूप में जो है ड्राई करें मसाले लगा के, तो वो सोच रहे होते हैं कि जी ये तो मिट्टी धूल और गर्दो गुबार के साथ उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसका भी एक तरीका है कि जब आप उसको वो करते हैं, धूप पे रखते हैं, तो उसके ऊपर मलमल का कपड़ा जो है आप लाजमी वो कर लें अगर आप करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, तो ये इसका तरीका है। अच्छा, ये तो हम इलाकों की बात कर रहे हैं, हम अपने पाकिस्तान के कल्चर्स की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं। जहाँ फूड और कल्चर की बात हो तो वहाँ पे हम अपने नाज़रीन को क्यों ना आज एक अपने यादों की पेटी से ना एक कल्चरल सी चीज़ दिखा दें। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जैसे हम माहौल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जी, माहौल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको अगर वो आपकी सकाफत से मिलता जुलता है तो आप उसमें अपनायत फील करते हैं। तो ऐसा ही एक शो आले इमरान साहब का उन्होंने होस्ट किया, और उसमें जो उन्होंने सेट जो उनका था, सेट कह लें या उनका जो आपको नज़र आएगा पूरा एक माहौल, वो सकाफत से भरपूर था। वो सकाफत के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मेले का सा समा था। और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब वो पूरा शो रिकॉर्ड किया जा रहा था, आप यकीन करें वो बिल्कुल एक मेला लग रहा था। और जिस तरह मेले में आप हर कलर देखते हैं सकाफत का, तो उसमें, उस प्रोग्राम में, उस शो में आप सारे कलर्स देखेंगे अपने पाकिस्तान के खूबसूरत कल्चर्स के। और उसमें जो परफॉर्मेंस जो हम दिखाएंगे ना आपको ढोल वाली, वो भी कोई आम परफॉर्मेंस नहीं है, वो ज़रा देखें। इसके अलावा भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन आप इंजॉय करें इस शो को। इस यादों की पेटी से ये निकली हुई ये याद है। और फिर वापस आएंगे, फिर मज़े मज़े की बातें भी करेंगे और मज़ीद प्रोग्राम आगे लेके जाएंगे। मज़ीद आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और भी दिखानी है। कोई चुन्नी उते तारे ने, ओ कोई चुन्नी उते तारे ने, वतन ते आ माया, ओ क्यों वतन विसारे ने, ओ क्यों वतन विसारे ने। कोई गाजी नू बस वैंदी, कोई गाजी नू बस वैंदी, सजन नाराज होवे, नई जिंदगी दी चस रैंदी, ओ नई जिंदगी दी चस रैंदी।
कीता जालिम लोकां ने ओ मेरा ढोल पाबंद कीता ओ मेरा ढोल पाबंद कीता। अज आ गई ईद चना ओ अज आ गई ईद चना मुद्दतां गुजर गया तेरी होई नहीं दीद छना ओ तेरी होई नहीं दीद छना। कोई डब्बे में दवाइयां दे ओ कोई डब्बे में दवाइयां दे जग विच रुल गया ओए असी मारिया जुदाइयां दे असी मारिया जुदाइयां दे। गुलाब दा अरक होवे ए गुलाब दा अरक होवे तेरे मेरे प्यार दे विच शाला कोई भी ना फर्क होवे ओ शाला कोई भी ना फर्क होवे। कोई पखियां दे फरमाया ते कोई पखियां दे फरमाया नित वेखां ढोले नूं होवे कोल जे घर माया होवे कोल जे घर माया। आसमानी वे हिल माया आसमानी वे हिल माया सोने तबों फिर दे साडा तेरे उत्ते दिल माया ओ साडा तेरे उत्ते दिल माया। फुलकार ते पावांगे फुलकार ते पावांगे के2 चैनल ते असी मुड़ मुड़ आवांगे असी मुड़ मुड़ आवांगे असी माये गावांगे असी माये गावांगे असी मुड़ मुड़ सोना जनाब नसीम सदीकी रा सैर कराई जनाब अटक ने सारे ग्रां ने वैसा याद आ गया गाजी याद आ गया तो जाहिरी गल है जनाब अपने इलाके अपनियां टोकां अपने मोड़े याद अचने तो तुसें पता भाई ईद मेला होवे तो फिर सम्मी तो ढोल ना होन वैसे तो ढोल तो बजने तो खास तौर पर जहांगीर ने जनाब असाने खिता है पुठवार ने बहुत सारे ढोली और उन्होंने पूरी टीम है तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश है जनाब जरा तो अच्छो फिर आने हैं जी मारो ढोलिया ढोल होए।
बैक एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद, जी आयनुम, हर कदे आओ पखैर रागले। वाह, इतने ज़बरदस्त अंदाज से आपने वेलकम कर दिया अपने नाज़रीन को। और हमारी कोशिश होगी, मैं ये कहूँगा कि अगर ये परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी नहीं लगी ना, मैं ना मंदा है गल। सही बात है, मानना भी नहीं है, क्योंकि भरपूर मेहनत होती है आप तक जो प्रोग्राम हम पहुंचाते हैं स्क्रीन के थ्रू, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए। अक्सर गाए बगाए प्रोग्राम्स में भी हम बताते हैं कि पूरा एक टीम वर्क होता है। और दूसरा नौशीन, इस बात को ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब ये शो रिकॉर्ड हो रहा था तो कामरान सर इसको इतना फोकस करके इनको कर रहे थे, ये जितनी भी काविश थी वो उनमें सर का एक एक चीज़ पे सर की वो नज़र थी, बिल्कुल, ये तब जाके ये एक ऐसी चीज़ आपको देखने को मिली। और सारी टीम बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने काम किया और एक खूबसूरत शो रिकॉर्ड हुआ जो आपकी खिदमत में उसकी झलकी आपको हमने पेश की है। बिल्कुल, मैं सर कामरान के हवाले से ये भी कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ ये आपने कल्चर देखा, बल्कि जितने भी प्रोग्राम्स आप देखते हैं मुख्तलिफ सेंटर से, वहाँ की जो सकाफ़त है और उस पर उनकी गहरी नज़र होती है। बिल्कुल, इसमें कोई इतना शक नहीं। उन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होता है कि फ़लाँ सेट में क्या वो रखने हैं, कलर्स क्या होने चाहिए, जो ड्रेस होते हैं, और उसके अलावा जो कंटेंट होता है उस पे भी उनकी जो है नज़र होती है, और वो मतलब गाइडलाइन उनकी तरफ से मिलती रहती है, और पूरी टीम को बड़ा एक वो फिर सपोर्ट आपको नज़र आती है स्क्रीन के बिल्कुल, ऊपर। यही बात ये है। एक चीज़ें हैं, ये ज़रूर हम इसमें मेंशन करना चाह रहे थे कि ये इतना आसानी से नहीं होता नहीं कि कोई होता, शो अगर डिज़ाइन हो जाता है, बन जाता है, आप देखते हो, आप तो कह देते हो यार क्या मज़ा आ गया शो देख के ना। बिल्कुल। उसके पीछे क्या चीज़ चल रही होती है, हम चाह रहे थे कि वो आपको बता दें। बिल्कुल जी, और यही बात है कि इतने खूबसूरत शोज़ आप देखते हैं, तारीफ़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो हम मल्टी लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जहाँ पे अपनी इलाकाई ज़बानों की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हैं उनमें आपको प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स इसके अलावा भी जो आपने देखे हों, आपने देखा होगा उसमें डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंसेस की सूरत में होते हैं, चाहे किसी और टैलेंट के हवाले से हो, सिंगिंग के हवाले से हो, तो मतलब अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते होती, हैं हम बिल्कुल, लोग। सबकी बड़ी कोशिश होती है। और खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब हम थोड़ा सा, मैं ये चाह रहा था नौशीन कि जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ फूड की बात कर रहे हैं, तो हमारे आपने कभी वो लांदी गोश्त कभी खाया? नहीं, कभी शौक है उसको खाने का? नहीं, अभी आपसे सुना है तो जाहिर सी खाया बात है मैंने भी नहीं है, लेकिन इसके एक जो हमारे इलाकों में बनता है वो भी कोई, उसको तो हम खैर तरीज़ा कहते हैं। मैंने शायद आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जो मैंने देखा हुआ है, ये चीज़ प्रोसेस देखा हुआ है, क्योंकि मैंने जहाँ आपको कहा कुछ हमारे पठान बहन भाई जो हैं वो भी इस तरह का वो करते हैं ना, क्योंकि हज़ारा की बात अगर की जाए तो वहाँ पे भी आपको पख्तून भाई मिलेंगे, उनका एक बाकायदा सेटअप होता है अपने घरों के अंदर खाने शाने बनाने का। हर इलाके का अपना टेस्ट है, अपनी डिशेज है ना। तो हम अक्सर कहते रहते हैं ना कि यार हमने घूमने फिरने जाना है, ठीक है, पहले आप अपने स्टार्ट करें, अपने सराउंडिंग से स्टार्ट करें कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाएं, वहाँ पे कौन सा आपको, अब जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से और 200 किलोमीटर जब आप जाएंगे ना, किसी भी तरफ चले जाएं, तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा यार यहाँ पे तो लैंग्वेज थोड़ी सी ये चेंज है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो फूड यहाँ पे इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक। हम अब देखिए रोटियाँ तो सब आप लोग देखते हैं कि जो तवे पे पकती हैं, चपातियाँ जो होती हैं, ठीक है। हम एक शादी पे गए तो वहाँ पे एक विलेज में शादी थी, तो मैं छोटा था काफ़ी, तो उस टाइम जब हम गए तो वहाँ पे हम देख के हैरान हो गए कि इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बन रही हैं। बिल्कुल। और वो यूं करके, मैं कह रहा इसमें तो बंदा सर्दियों में इसको क्या कहते हैं, चादर समझ के भी पहन सकता है इसको। बिल्कुल, वो बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं चपाती की सूरत में, पंजाब साइड पे ज़्यादा। इतने बड़े बड़े वो आटे के जो उसको क्या कहते हैं जी, पेड़े। हाँ, इतने बड़े बड़े पेड़े, और उनको मर्द हजरात जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त टक 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 करके इतनी बड़ी रोटी हो जाती है। बिल्कुल। और वो बना के और सारे लोग, अच्छा उनका रखने का अंदाज ये था कि चारपाई जो होती है, चारपाई को उल्टा करके उसके ऊपर उन्होंने एक चादर बिछाई हुई थी, और चारपाई भी काफ़ी बड़ी चारपाई थी। मैं कह रहा था कि कौन सा इलाका है जहाँ पे चारपाइयों के साइज भी बड़े बड़े हैं। नहीं होता है ये, आप
गांव में चले जाएं तो वहाँ पे जब भी इस तरह की बड़ी दावत होती है या फिर कोई इस तरह के इवेंट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है, तो वहाँ पे जो ये आम तंदूर की रोटी होती है वहाँ पे वो नहीं खाई जाती, वहाँ पे वो तंदूर होता ही नहीं, बल्कि घरों के अंदर स्पेशल तंदूर लगाए हुए होते हैं और उस पे वो मतलब जितनी साइज़ की आप रोटी कह रहे हैं तो वो इतनी बड़ी रोटी एक बनाते हैं जिसमें से 2 बंदे सही पेट भर के खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, हम जैसे तो मेरा ख्याल है 4 बंदे भी खा ले। और दूसरा ये है, आप ट्रैवल की जब बात कर रहे हैं तो आप ये पख्तून कल्चर में ये चीज़ें हैं कि वहाँ पे, अब मुझे एग्जैक्टली इलाके का नाम नहीं पता, वो अगर आपको पता है तो आप हमें बताइएगा कि वो पत्थर जो होते हैं जिनको आग के करीब रखा जाता है वो गर्म होते हैं, बल्कि उनके ऊपर फिर वो आटे को लेप दिया जाता है। अच्छा। और वो एक रोटी बन जाती है। ये पख्तून कल्चर में, अब किस जगह से है ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें फीडबैक अपना दीजिएगा कि ये किस इलाके का कल्चर है। बिल्कुल जी, असां दी कोशिश है कि तुसां दर जी छोटी छोटी इलाकाई असां दी सकाफत नाल ताल्लुक रखने वाली चीज़ां हैं, असां दा खाना पीना, असां दा रहन सहन, वो थोड़ा जिहा तुसां नाल शेयर कीता जिले। खैर हुण असी तुसां एक और प्रोग्राम दस्सां। बिल्कुल दस्सां। ते केड़ा दस्सां? ये तुसां दस्सो जी, मैं तुसां दस्सनी आं, तुसां आखे ते दस्सना है तो फिर ज़रूर दस्सां। असी एक परफॉर्मेंस दस रहे हैं इस वेले, और हीर रांझे दा पता तुसां? हीर रांझा दा, हाँ हाँ, हीर रांझा बड़ा मैंने सुना है, इनकी मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन ये होनी भी नहीं तो वो कब से हाँ जी बिल्कुल, लेकिन एक परफॉर्मेंस है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस तो है। वो एक कहते हैं कि रांझे मंझियाँ चराइयाँ 12 साल, क्या वाकई ये ऐसा हुआ होगा? ये तो रांझे को पता होगा ना, हमने तो यही अब सुना मैं है कि उसने रांझे को चराई किधर नहीं, से हमें लेके आऊं? हमें देखिए स्टोरी जो सुनने को मिली है उसमें यही बताया गया है कि जो रांझा था उसने 12 साल गाय भैंसें चराई हैं हीर के जो घर के अफराद होते हैं ना, फैमिली, उनके हाँ पूरा तबेला था गाय भैंसों का, तो वहाँ पे उसने जॉब की थी एक तरह से। लेकिन वो जॉब जो थी उसके पीछे यार हो जाए। बिल्कुल जी, हीर के लिए गायियाँ में जियाँ भी संभाली हैं उसने, देखे जरा। अच्छा, कभी किसी नाकाम आशिक से मुलाकात हुई है? नहीं। नाकाम आशिक जो होते हैं ना, उनसे कभी मुलाकात करें, उनसे कभी इंटरव्यू करें ना, तो उनका कहना पता है क्या होता है? तो जिस जो भी इश्क का हारा हुआ जो होता है ना, वो कहते हैं लाला ये जड़ी मुहब्बत है ना, मुहब्बत को बददुआ है। मैंने कहा क्या बददुआ है? मुहब्बत को बददुआ जड़ी है ना कि मुहब्बत कभी कंप्लीट नहीं होती, कभी मुकम्मल नहीं होती। मैंने कहा यार बहुत सारी लव मैरिजेस मैंने देखी। नहीं नहीं नहीं, तुसा समझे नहीं वे पे। मैंने कहा क्या मतलब? जड़ी कामयाब थी मुझे वो मोहब्बत नहीं होती। ये भी बड़ी गहरी बात है, इस पे भी आप घंटा 2 घंटा बात कर सकते हैं। खैर चल के देखते हैं खूबसूरत सी परफॉर्मेंस हीर रांझा की। आपको एक दफ़ा वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं वंस अगेन। आपने देखी हीर रांझा की परफॉर्मेंस, वो भी हमारे मौजूदा दौर में कहाँ वो डूबे थे, नहीं डूबे तो नहीं थे ना वो तो, नहीं वो तो कहाँ उनकी स्टोरी खत्म हुई थी और कहाँ से हमने निकाली। अच्छा, मोहब्बत की काफ़ी सारी स्टोरीज हैं ना, जो मोहब्बत पे आज तक लोगों को जो है वो उनकी मिसालें भी देते हैं, आपको जिक्र भी करते हैं उन के जो नाम हैं, डिफरेंट स्टोरियां हैं, जिस तरह हीर रांझा हो गए, सोनी माहिवाल हो गए, ससी पुन्नू हो गए, तो ये जो है स्टोरीज हैं। और अच्छा मज़े की बात कि वही बात आ जाती है, इश्क में नाकामी जो है वो तो वही ना आज हम डिस्कस ये कर रहे, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात यही कर रहे थे कि जो नाकाम आशिक होते हैं ना, उनके फिर वो अपने एनालिसिस फिर बता रहे होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। वो कहते हैं जो कामयाब हो जाए वो मोहब्बत नहीं है। यार खुदा दा ना मनो यार, जी का ना की दिया करो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका अगर एक्सपीरियंस बैड रहा है, अच्छा नहीं रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मोहब्बत जो है ना वो हमेशा नाकाम होती है। नाकामी का नाम ही मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत देखें तो एक फितरी जज्बा है, हर इंसान के अंदर है, और इसमें कोई लेन देन नहीं होता। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो कहते हैं ना कि मतलब की मोहब्बत हो गई या कुछ वक्ती वो होगी, जो मतलब की होगी वो वक्ती होगी, लेकिन जो बेलोस होगी बगैर किसी मतलब की होगी वो कायम रहती है। वो जो उसमें फिर कोई सौदेबाजी नहीं होती है। असल मोहब्बत जो है ना, वो अगर मैं उसको बयान करूं तो वो तो एक ऐसी फीलिंग्स है, एक ऐसी खूबसूरत फीलिंग का नाम है।
उसमें हासिल करना मेरे ख्याल में नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, उसमें हासिल करना नहीं है, बस एक फीलिंग्स हैं वो रहती हैं जब तक आप हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे काफ़ी सारे लोग सुन के आपसे इत्तेफाक नहीं भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो आप वाली बात है ना कि नाकाम जो लोग वो ये कह रहे होंगे कि लाला एक गाल करे देते हो। इसके ऊपर ना एक सॉन्ग भी था, लेकिन वो इस पे नहीं था। वो पुराने दौर का जो कंपैरिजन किया जा रहा था कि खत खतूत और कबूतर और ये चीज़ें ना, तो फिर वो कहते हैं, सिंगर कहते हैं, खत खतूत ने कम पुराने नई कबूतर मिलदा, खत खतूत ने कम पुराने नई कबूतर मिलदा, फोन कराते चाचा मारे ऊंदा चोखा बिलवे, मिलवे 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 माया नेट ते आके मिलवे, मिलवे 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 माया नेट ते आके मिलवे। बिल्कुल, ये नए दौर की मोहब्बतें हैं ना। ये नए दौर की। पहले वक्तों में वो आप वाली बात है ना कि जाहिर सी बात है बगैर किसी खर्चे के। अभी आप मुझे ये चीज़ बताएं कि इतने अरसे के, ये अब लास्ट 20-30 ईयर्स बता दें, 40 ईयर्स में बता दें, कोई ऐसी मोहब्बत की दास्तान पैदा हुई है कि नहीं है? यूसुफ खान और शेर बानो का जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल, अब काफ़ी अरसे से कोई लव स्टोरी मंजर यहाँ पे नहीं आ रही जिसका बंदा कहे कि हाँ यार ये भी एक दास्तान थी, जिसके ऊपर शायद पता नहीं ये हकीकत में भी ये कैरेक्टर्स थे या वैसे ही राइटर्स ने जो है ना वो एक स्टोरी बना के ही प्रेजेंट कर दी। नहीं है, इस तरह की स्टोरीज हो चुकी अच्छा, हैं। हीर का जो वो है मज़ार है, मैंने सुना कि झंग में मौजूद है जी, और उसके बारे में मशहूर है कि उसका मज़ार जो है ना उसकी छत नहीं है। हाँ जी, आप और ने वहाँ पे विजिट किया कहते हैं कि कभी? उस जगह पे छत नहीं है, लेकिन बारिश फिर भी वहाँ पे नहीं होती। अच्छा, ये एक मिथ है, इसको मिथ नहीं समझिएगा, मिथ है। मिथ है। तो खैर ये तो वहाँ के जो लोग हैं झंग के रहने वाले, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि मैं तो झंग कभी गई नहीं। आप गए हैं कभी? नहीं, झंग मैं नहीं गया। जब बारिश हो ना तब आपने जाना है। अब पहले तो वहाँ पे बारिशें होती हैं बहुत कम, ठीक है, और अब बारिश के इंतज़ार पहले किया जाए, फिर जब इंतज़ार किया जाए तो फिर यहाँ पे मसरूफियत हमारी इतनी ज़्यादा होती है, बिल्कुल, फिर कैसे जाएंगे। लेकिन इत्तफाकन कभी ना कभी इंशाल्लाह विज़िट ज़रूर करना चाहिए, देखना चाहिए। ये भी हमारे पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके हैं, तो हर इलाके का एक अपना रंग है, इलाके में अच्छी अच्छी जो जगह हैं वहाँ पे आप विज़िट करें। हम भी प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर झंग जाएं। बिल्कुल जी। और साथ साथ हम आपको शोज़ भी दिखा रहे हैं, और अब जो शो है वो कौन सा है, तो शो हम कौन सा दिखा रहे हैं आप नहीं बता रहे, मैं बता दूं? चलें, आप कहती हैं अगर तो बता देते हैं। चले, मैं तफसील से नहीं बताती, लेकिन थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि एक बहुत खूबसूरत सा शो है, सेलिब्रेशन का शो है। क्योंकि हम सॉरी आपकी बात कट करूँ, क्योंकि हम आज कोशिश करें कि सेलिब्रेशन ज़्यादा कुछ से ज़्यादा दिखाएं, क्योंकि ये हमारे नए न्यू ईयर के बाद नया साल जब हम आए हैं, तो हमारा पहला शो है, तो हम अपने पहले शो में आपको खूब एंटरटेन करें। बिल्कुल जी। और अब जो हम आपको शो दिखाने वाले हैं वो है ईद मिलन शो। ईद मिलन शो, बिल्कुल, उसमें और है सारी खवातीन। बिल्कुल जी, ईद मिलन शो होगा तो उसमें आपको पता है बहुत सारी तैयारियां होती हैं, लड़कियां किस तरह तैयार होती हैं, मेहंदियाँ लगती हैं, और फिर साथ साथ जो है गाना गुनगुनाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसका हिस्सा है इस शो का। तो चल के देखते हैं पहले शो की झलकियाँ, फिर वापस आएंगे, फिर हम मज़े मज़े की गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। ईद मिलन में हम आ गए ब्रेक से वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे यहाँ हो रहा था एक छोटा सा मुकाबला। तो मेरे और फातिमा की टीम्स के दरमियान हो रहा था मेहंदी लगाने का मुकाबला था तो एक हाथ पे मेहंदी लगाने का, क्योंकि वक्त हो गया था कुछ ज़्यादा हमारे कंटेस्टेंट्स के पास, तो इसलिए मुकाबला थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए मैं जीत गई हूँ। ये देखिए, इन्होंने खुद ही से ऐलान कर दिया कि ये जीत यार, गई। अभी मैं तो देख हमने रही हूँ मेहंदी इतनी प्यारी देखी भी नहीं मेहंदी है, लगाई और है, अब जरा हम दिखाएं देखेंगे अपनी प्लीज। दोनों टीम्स की मेहंदी, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कौन जीता है। तो जल्दी से अपने दोनों बच्चों के हाथ जो है वो हम दिखाना चाहते हैं कि कैसी मेहंदी लगी। आ जाओ बच्चों, उठ के सामने आ जाओ। ये अब देख सकती हैं आप फातिमा कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है। एक्चुअली इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं कि दोनों के हाथों में मेहंदी बहुत हाँ, अच्छी वैसे लगती ये है, तो बात मेरे तो सच ख्याल है से कि दोनों मुकाबला के अपनी लिए जगह। बहुत सारा तालियां बजा देते हैं, क्योंकि मेहंदी लगाने वाली भी बहुत अच्छी है और मेहंदी जिनके हाथों में लगी है वो भी बहुत प्यारी है। तो वैसे भी ईद का मौका है, तो फिर हार और जीत जो है वो अच्छी नहीं बिल्कुल। लगती, इसलिए दोनों ही कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत कमाल महारत रखते हैं मेहंदी लगाने में, इसलिए आज दोनों ही जीतते हैं। तो एक बार फिर दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
तो जी यार हमारा मुकाबला तो हो गया, अब आप बताएं। बराबर हो गया मुकाबला हाँ। आप दोनों का। चलिए एक और कंपटीशन भी है अभी हमारे पास, उसमें भी देखते हैं कि आपकी कौन सी टीम जीतती है ना। बिल्कुल। थोड़ी सी तो होना चाहिए ना, हार जीत होनी है ना, हार जीत होनी मैंने चाहिए। देखा है तुम ना थोड़ी सी लड़ाइयाँ करा। हाँ कि कह दें, आप मुझे क्यों कह इन दें। दोनों ने कह दिया हाँ। कि हाँ ठीक है दोनों अरे जीत हम गए। ईद का मौका है, आप कैसे भूल सकती हैं। और आप लोगों की मेहंदी का तो कंपटीशन हो गया, दोनों ने बड़ी अच्छी तुमने हमें लड़वाने के लिए एक और नई कोई चीज बना ली है। तरकीब सोची है। हाँ प्लान मैं बनाया। बिल्कुल नहीं कह रही, सच सच में सोची हाँ नहीं, ऐसा हो सकता है क्या अब ये ना कह देना। हाँ उन्होंने मिला जुला जवाब दिया कि क्या पता। क्या पता। हाँ सारी बात मेरे पे आ रही है और मैं सारी बात अब ऑडियंस के ऊपर डाल दूंगी, वो इस तरह से कि अब हम आप लोग जाइए अपनी अपनी टीम सेलेक्ट करें और चूड़ियां पहनाने का कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। अब आपकी कॉल है, जाइए। तो बिल्कुल एक दफा फिर से हम अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो क्या आप लोग भी तैयार हैं? थोड़ा कौन है इस बताएंगे दफा ना? हमारे हाँ। ऑडियंस में? नहीं और अरहम थोड़ा आप बताएंगे कितनी लड़कियां सेलेक्ट करनी हो क्या है? आप एक जिस तरह से मेहंदी के लिए आपने ली थी, ठीक है। एक चढ़ाने पहना के लिए रही चूड़ियां। हो। हाँ तो कौन है इस अच्छा, दफा ठीक जो है। चूड़ियां पहनने के लिए राजी है? कौन पहले चूड़ियां हम चूड़ियां पहनेगा पहनने और के कौन लिए चूड़ियां ढूंढेंगे। पहनाना चाहते हैं? चलिए पहले बता दें। ठीक है, कौन सी दो बच्ची मेरे है? ख्याल से फातिमा छोटी दो बच्चियों दो को बुला कर ले, लेते हैं। फातिमा जी, जी, दो जी। दो कर लेंगी तो आसानी हो जाएगी। हाँ वही कह रहे हैं दो हो जाएंगी ना। हाँ। तो जल्दी से ये सामने जो बच्चे बैठे हैं ये आना चाह रहे हैं, जल्दी दो जल्दी आ बच्चे जाओ, इधर आ शाबाश। जाएं और दो बच्चे इस तरफ आ जाओ। वाओ माशाल्लाह कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं और ईद की असली रौनक तो अब नजर आना शुरू हुई है। वाह क्या बात है, अच्छा आला। जी। कौन चूड़ियां पहले तो आप पहनाएगा अपना और नाम कौन बताओ। चूड़ियां पहनेगा? अच्छा चूड़ियां आप पहनाओगी या आप पे पहनोगी, पहनाओगे? आप पहनाओगी, इनको यार, ये तो पहनानी है, बहुत ठीक है? छोटे हैं। आप पहनाओगी हमारे और पास इनको। तो चूड़ियां का साइज बड़े साइज की बहुत चूड़ियां, बड़े। छोटी वाली हाँ छोटी भी है ना। छोटी वाली साइज की चूड़ियां चलिए तो ठीक है जी, चूड़ियां जी चूड़ियां ज्यादा है इधर आओ और सहर। ये वाली चूड़ियां ले लें आप। कौन सी पहनी यार की चढ़ जाएंगी बच्ची को। ये वाली देखिए। ये इसमें से ये वाली। हाँ वो ठीक है, पीली वाली आज खुली खुली दो ना यार। हाँ खुली खुली दो, चीटिंग मत करो। यार उसमें से रेड देना। ठीक है, चूड़ियां इन दोनों ने अपने अपने हाथों में पकड़ लिया, उन्होंने दे भी दी हैं। फातिमा कंपटीशन स्टार्ट कराते हैं। बिल्कुल और जी, हम बिल्कुल रेडी हैं कंपटीशन शुरू करने के लिए। चलो चले भागने 1 2 3 गो स्टार्ट। चलो जल्दी जल्दी। और जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होगा उसके साथ साथ जवेरिया आप लोगों को बहुत ही अच्छा गाना गा के सुनाएंगे। जल्दी जल्दी बताओ जवेरिया। धीरे धीरे प्यार का
जबरदस्त। उफ, चूड़ियां देखिए और आप। एक दफा फिर जिया के बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ और ऑडियंस की भरपूर तालियों में हम एक दफा फिर मुकाबला जीत गए। पहले से ही सोच रहे कि मुकाबला जीत गए। देखो ये चीटिंग हो गई। आके मैं तो कह रही है चीटिंग हुई है, उनको कमजोर बच्चे चूड़ियां पूरी नहीं आ रही। जी, ये तो था, आपने देखा कि यहाँ पे तैयारियाँ और बहुत सारा, बल्कि गाना भी आपने एंजॉय किया होगा। तो गाना ना हो फिर मज़ा नहीं आता ना, और वो भी जिया की आवाज़ में। जिया माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है। बिल्कुल। और जिया की आवाज़ की अगर बात की जाए, जो मैं थोड़ा सा इसके बारे में अगर कहना चाहूँ कि जिया की आवाज़ में एक्सप्रेशंस जो है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। बड़े वो दिल से गाती हैं जब भी गाती हैं। बिल्कुल, ये नहीं है कि बस पूरा करना है गाना ना, तो दिल से जब गाएंगे तो उसमें एक्सप्रेशन आता है। जब एक्सप्रेशन आता है तो वो कहते हैं ना, दिल से निकली हुई बात या दिल से गाया हुआ गाना अगर गाया जाए तो दिल में उतर जाता है। बिल्कुल जी। और खूबसूरत सी आवाज़ और बहुत अच्छी हमारी एंकर भी हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत खूबसूरत सा टैलेंट जो है K2 में आपने देखा है और अब तक देख रहे हैं। आगे जो है हम बढ़ेंगे और जिस तरह हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, खैर पता भी नहीं चलता ना, लग गया पता नहीं चलता टाइम का कि कैसे गुजर जाता है, इतना जल्दी वक्त गुजरता है। जैसे 2022 जो है वो गुजर गया। और खैर वक्त है जी, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि उसका काम है गुजरना, गुजर जाएगा। तो लेकिन जैसे हमने शो दिखाया आपको, इसमें आपको सेलिब्रेशंस नज़र आई। आपने एक चीज़ नोट की है कि साल बदलते हैं, वक्त बदलता है, लेकिन जो हमारे इवेंट होते हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं साल के अंदर, जितने स्पेशल डेज होते हैं, हम उनको हर साल उसी तरह मनाते हैं। वो नहीं हमारे वो ख्वाहिश करेंगे कि ये मज़ीद भी हम ऐसे मनाते रहें। साथ साथ एक बात ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा अपने नाज़रीन के साथ, क्योंकि मौजूदा जो हमारे मुल्क की सिचुएशन बन रही है, जो माशी एक अदम इस्तेहकाम है, बिल्कुल उसमें माशी एक जो मसला चल रहा है, इसको अगर हम, ये हमारे ऊपर है, हमारी पूरी कौम का फ़र्ज़ बनता है कि सब्र व तहम्मुल के साथ इस फेज़ को हम गुजारेंगे, ठीक है, और अमन के साथ गुजारेंगे, ताकि हम खुशहाली की तरफ जाएं। अगर किसी भी जगह पे उस वक्त तक सक्सेस नहीं हो सकती, उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकता, वो खुशहाली नहीं आ सकती, जब तक उस इलाके में, उस घर में अमन नहीं होगा। तो अमन जो है वो हमारी प्रायोरिटी पे होना चाहिए, हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और इंशाल्लाह हम ज़रूर खुशहाली की राह पे चल पड़ेंगे। बिल्कुल जी। और हमारी हिंदको में कहते हैं ना कि चंगा वेला नहीं रहा तो मंदा भी नहीं रहना। हाँ। तो ये है कि थोड़ा सा वक्त सख्त है, हाँ। गुजर जाएगा, तो बस आपने जो है सब्र व तहम्मुल रखना है। और ये जो छोटे छोटे लम्हात होते हैं ज़िंदगी में, इनको खुशी इनमें शामिल रखें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें। बिल्कुल ऐसा और ही है। खुशी, जितना आप खुद खुश रहें, दूसरों को भी उसी में शामिल रखें, उस खुशी में। तो ये जो सख्त वक्त है, उसकी ज़रा सख्ती जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सराइकी में कहते हैं ना, पैवस्ता शजर से उम्मीद बहार रखना। सराइकी में कहते हैं? उर्दू में कहते हैं। वाह, मैं भी कहूँ, ये सराइकी में कब से हो गया? कभी कभी हो जाता है ना ऐसे ना। तो आपने पैवस्ता रहना है और अपने मुल्क से के साथ पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, उम्मीद बहार रख। और बहार की उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगे और खूबसूरत सॉन्ग आपको सुनवाएंगे। और दिल से दुआ जो है कि अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे और अमन से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको तोहफा देते और एक खूबसूरत सा जो गीत है धूम धड़के वाला, Yes. धूम धड़का, वो मैंने क्यों कहा, आप जब गाना सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो खैर जी, इसी मुस्कुराहट के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे दोनों। अल्लाह हाफिज़।